यार एक अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया हिला दी। एक ट्वीट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और तेल के दाम 10% गिर गए। स्टॉक्स मार्केट ऊपर, इन्वेस्टर्स खुश और दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट पर माइंस हटा दी गई हैं। क्यों? क्या हो रहा है? कहाँ? और इंडिया में इसमें क्या रोल है? आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। एक ऐसी जगह जो आपको शायद मैप पर छोटी लगती हो, लेकिन जिसके बंद होने से पेट्रोल, गैस और रोज़ की ज़िंदगी सब इफेक्ट होती है। तो चाय पकड़ो, शुरू करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक सी पैसेज है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और यूएई। ये सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड है अपने नैरोएस्ट पॉइंट पर। अब सुनो ये नंबर। दुनिया का 20% ऑयल, यानी हर पांचवा बैरल, एक इस रास्ते से ही गुजरता है। इंडिया के लिए तो यह और भी क्रिटिकल है। हमारे 30% क्रूड ऑयल, 50% नेचुरल गैस और पूरे 60% एलपीजी सभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आते हैं। अगर ये बंद हो जाए, पेट्रोल का दाम रॉकेट की तरह ऊपर, गैस सिलेंडर्स महंगे, फैक्ट्रीज स्लो डाउन, इकोनॉमी हिचकिचाने लगती है। इसीलिए जब ट्रंप ने अनाउंस किया, पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुली ओपन कर दिया है, फुली पैसेज के लिए रेडी है। अब यहाँ एक छोटी सी फनी मोमेंट भी है। ट्रंप ने पहले इसे स्ट्रेट ऑफ ईरान बोला, फिर खुद ही करेक्ट किया। क्लासिक ट्रम्प मोमेंट। लेकिन जो उन्होंने आगे कहा वो सीरियस था। उन्होंने कहा कि एक पीस डील ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मोस्ट पॉइंट्स ऑलरेडी नेगोशिएट हो चुके हैं और ईरान न्यूक्लियर डस्ट यूएस को देगा। ये उनका टर्म था। शायद एनरिच्ड यूरेनियम की बात कर रहे थे, क्योंकि न्यूक्लियर डस्ट कोई स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक टर्म नहीं है, लेकिन मैसेज क्लियर था। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंट्रोल डील का हिस्सा है। और साथ में ये भी, जब तक ये डील 100% कंप्लीट नहीं होती, नेवल ब्लॉकेड ईरान के खिलाफ से जारी रहेगा। शिप्स ओपन है, लेकिन यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ है। रोप ढीली हुई है, लेकिन हाथ अभी भी पकड़े हुए हैं। अब आता है एक टेक्निकल और थोड़ा टेंस पार्ट। ट्रंप ने कहा कि ईरान यूएस की मदद से स्ट्रेट में डाले गए अंडर वाटर माइंस हटा रहा है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यार ये काम उतना आसान नहीं जितना लगता। माइंस हटाने में एक हाईली स्पेशलाइज्ड डेंजरस ऑपरेशन है। करंट्स बदलती हैं, कुछ माइंस ड्रिफ्ट करती हैं और कोई मिस कैलकुलेशन हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो टेक्निकली ये कहना कि सब माइंस हटा दी गई हैं अभी के लिए थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक क्लेम है। शिपिंग कंपनीज वो अभी कॉशियस हैं और उन्हें और भी होना चाहिए। अब प्लॉट में एक और ट्विस्ट है। हॉर्मूज अनाउंसमेंट के बाद ट्रंप ने अपना पुराना टारगेट पकड़ लिया, नेटो। उन्होंने नेटो को पेपर टाइगर और यूजलेस व्हेन नीडेड कहा। बोले कि नेटो ने कॉल करके हेल्प ऑफर की थी और ट्रंप ने उन्हें बोल दिया स्टे अवे। जब तक आप यूएस से ऑयल नहीं खरीदना चाहते, दूर रहो। यह सिर्फ एक टोन नहीं था, ये एक सिग्नल था। अमेरिका इस डील को अकेले ओन करना चाहता है, कोई शेयरिंग नहीं, कोई क्रेडिट शेयरिंग नहीं। और ये बात यूरोप ने नोट की, खास करके यूके और फ्रांस ने, जिसकी हम आगे बात करेंगे। एक और चीज़ जो लोगों ने मिस की, ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फैंटास्टिक पीपल कहा और उनका शुक्रिया अदा किया, नेगोशिएशन में हेल्प किया। ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने बैक चैनल डिप्लोमेसी में रोल प्ले किया होगा। ईरान और यूएस के बीच ऐसा वो सोच रहे हैं और कह रहे हैं, पर हम सब जानते हैं पाकिस्तान की औकात असल में है कितनी। और आयरनी देख लो, उसी वक्त आईएमएफ ने पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट घटा दी, सिर्फ 3.5% कर दी, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन की वजह से। तो बाहर से पाकिस्तान डाउन कर रहा है, जियोपॉलिटिकल प्लेयर बन रहा है, अंदर से इकोनॉमी बिल्कुल हवा निकल चुकी है। दोनों सच है, ये पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी है। अब आते हैं भारत पर, और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। यूएस और फ्रांस ने मिलकर एक 40 कंट्री मैरीटाइम इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका गोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को परमानेंटली ओपन रखना। एक लॉन्ग टर्म रूल बेस्ड फ्रेमवर्क बनाना, जिसमें कोई भी एक कंट्री स्टेट को होस्टेज नहीं बना सकेगा। और इंडिया को इनवाइट किया है कि इस इनिशिएटिव में ज्वाइन किए। क्यों इंडिया? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। स्ट्रेट से पूरे 30% क्रूड ऑयल, 50% नेचुरल गैस और 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है। इंडियन नेवी ऑलरेडी इंडियन ओशन में एक्टिव प्रेजेंस रखती है और इंडिया एक नॉन अलाइंड स्टेट वॉइस है इंटरनेशनली। इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल, यूएस इस 40 कंट्री इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है। ट्रंप अपना खुद का गेम खेल रहे हैं, यूरोप अपना,
और इंडिया के पास चांस है कि वो दोनों के बीच एक ब्रिज बना सके। अब तो इंडिया का डिसीजन ज्वाइन करना या नहीं एक मेजर फॉरेन पॉलिसी कॉल होगी। एक और चीज़ जो ट्रम्प ने मेंशन की, लेबनान का सिचुएशन अलग है। उन्होंने इसराइल से फिलहाल लेबनान पर अटैक रोकने को कहा है, लेकिन ये कोई फॉर्मल पीस डील नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी पोज। मतलब मिडल ईस्ट में जो दो अलग फायर्स हैं, हॉर्मुज वाली कुछ कूल हो रही है, लेबनान वाली अभी स्मोल्डर कर रहे हैं। दोनों एक साथ फ्लेयर अप हो सकती हैं, स्टेबिलिटी अभी भी फ्रेजाइल है। तो यार आखिर ये पूरा चल क्या रहा है? एक तरफ अच्छी खबर ये है कि स्ट्रेट टेक्निकली ओपन है, ऑयल प्राइसेस गिरे, मार्केट्स ऊपर गए, नेगोशिएशन चल रही हैं, माइंस हट रही हैं। दूसरी तरफ नेवल ब्लॉकेट अभी भी है, माइंस पूरी तरह सेफ नहीं है, लेबनान सुलगा हुआ है, ट्रम्प और नेटो में टेंशन है, और ये सब डील कंप्लीट होने पर डिपेंड करता है, जो भी अभी 100% नहीं हुई। यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन दोनों ने एक चीज़ क्लियर कही, ये एक वर्केबल लास्टिंग एग्रीमेंट होना चाहिए, सिर्फ एक सीज फायर नहीं। दुनिया के एनर्जी प्राइसेस तभी स्टेबल रहेंगे जब स्ट्रेट परमानेंटली सिक्योर हो, और वो भी बिल्कुल सही है कि मोमेंट होपफुल है, लेकिन सेलिब्रेट करना अभी जल्दी होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में जब तक डील साइन नहीं होती कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, लाइक करो, शेयर करो, और नीचे कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है ये डील एक्चुअल में कंप्लीट हो भी पाएगी। हाँ, मैं डी सोवरन लेंस, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन्फॉर्म्ड रहो, अवेयर रहो।